सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 7th वर्ग का हमारी दुनिया किताब का 7वां अध्याय जीवन का आधार पर्यावरण। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसी अध्याय में चर्चाएं किए हैं और आप लोग को हम बताए हैं कि जीवन के आधार पर्यावरण में कि जीवन जो है में पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा आसपास का जो माहौल है, पर्यावरण है, उसे स्वच्छ रखें। ठीक ना बच्चों? तो आज आइए, आज हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण में क्या पढ़ना है। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में आप लोगों को हमने बताया है कि जीवन का आधार पर्यावरण में कि पर्यावरण में जो प्रदूषण हमारे मानव जातियों के द्वारा फैलाई जा रही है वह पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जिसमें आप लोग को मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में बताया गया है। तो वायु प्रदूषण पर थोड़ा सा हम लोग चर्चाएँ करेंगे। इस बिंदु पर पुनः जो है एक बार हम लोग फोकस करेंगे। वायु प्रदूषण जो होता है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं। इसके भी मुख्य कारण है कि हमारी मानव जाति की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए आवास, रोजी रोजगार के लिए या उसकी उपयोगिता को जो है देखते हुए कल कारखाने का निर्माण किया जाता है। पुल, पुलिया, सड़क, ये सारे चीज़ों को बनाने के लिए हमें धरती की आवश्यकता पड़ती है और धरती को जो है स्वच्छ साफ़ सुथरा करना पड़ता है। उसमें जो भी पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उसको जो है काटना पड़ता है। तो हम लोग अपनी सुख सुविधाओं के कारण धड़ल्ले रूप से पेड़ पौधों को जो है काट रहे हैं, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। वैसे भी देखा जाए तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत ही कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, जिससे कि घुटन, अनेक प्रकार की बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां इत्यादि इत्यादि भी अधिक हो रही हैं। अब आते हैं ध्वनि प्रदूषण। आप लोग देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण में आप लोग इसे महसूस भी करते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग लाउड स्पीकर से जो निकले हुए आवाज़ होते हैं या वाहनों के द्वारा निकले हुए आवाज़, ये सब आवाज़ जो होती हैं यह मानव जाति के द्वारा जो आवाज़ अधिक रूप से जो है निकाला जाता है, ये सब आवाज़ जो है मिलकर ध्वनि का जो है प्रदूषित कर देती है। इसे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जिससे मान लीजिए आप इसे अपने से भी महसूस कर सकते हैं, कोई आकर लाउड स्पीकर को तेज़ रूप से आपके पास बजाता हुआ जाता है तो क्या आपको बेचैनी होती है? निश्चित रूप से बेचैनी होती है, क्योंकि आप जो है घबरा जाते हैं और उस आवाज़ को जो है एक इस तरह से महसूस करते हैं कि लगता है कि हमारे अंदर जो है कुछ सुई चूह हो दी गई हो, आप बेचैन हो जाते हैं। तो यही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, जो कि मानव जातियों के लिए भी जो है अनेक प्रकार की जो है बीमारियों को उत्पन्न करता है। जल प्रदूषण के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर पीने योग्य जो जल है 0.3%, उसको भी जो है मानव जो है धड़ल्ले से प्रदूषित कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। मानव सड़े वस्तुओं को, खास करके शवों को, शव किसे कहते हैं, जो जीव जो है मर जाते हैं, जैसे मानव ही मर जाते हैं या कोई जानवर ही मर जाते हैं, उनके शवों को जो है पानियों में बहा दिया जाता है। या सड़े गले जो चीज़ होते हैं उन वस्तुओं को, चीज़ों को जो है ले जाकर हम नदियों में डाल देते हैं। वह नदी का जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। ये सब से जल प्रदूषण फैलता है। ठीक ना बच्चों? आ जाइए आगे तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे, बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सॉस मतलब होता है डॉल्फिन, एक मछली है जो समुद्र में पाई जाती है, को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है और गंगा नदी में ही पाया जाता है, दोनों जगह पाया जाता है। जिसको जो है आप लोग नोटिस करेंगे, इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है
अतः इसे गंगा नदी की सफाई या प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। बच्चों जो ये डॉल्फिन होते हैं, डॉल्फिन आपको समुद्र में भी मिल जाएंगे और नदी में भी मिल जाएंगे। खास करके नदी से रिलेटेड इसलिए है कि नदियाँ जो है हर एक भारत के राज्यों से होकर गुजरी हुई हैं और इस नदी में जो है जो भी कचरे होते हैं वे डॉल्फिन जो है उसे खा जाती है और नदी को स्वच्छ रखने का कार्य करती है। तो आज जो है हम लोग इसके अंतर्गत आगे तरफ चैप्टर के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक ना। चैप्टर में देखते हैं कौन सा पॉइंट्स अवेलेबल्स हैं। देखिए आप लोग के समक्ष है डॉल्फिन का फिगर भी हमने आप लोग को दिखाया है, जो कि ये डॉल्फिन मछली है, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है, पिता ने कहा बेटा यहाँ पेड़ पौधे की संख्या कम है, ईंट एवं पत्थरों से बने मकान भी अधिक हैं, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक चलती हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रहे हैं, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहे हैं, इससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो रही है। जानती हो इस सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बच्चों आज जो है आप लोग को घर पे पढ़ने के लिए आप लोग को मुख्य एक टॉपिक दिया जा रहा है, उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हल्का सा आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। अगले वीडियोज़ में इसी पॉइंट्स पर चर्चाएं करेंगे और आप लोग को जो है हम बताएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी गर्म हो रही है और पृथ्वी जब टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे जो है जलवायु भी परिवर्तन हो रही है। आए दिन आप लोग देखते हैं कभी ठंड कभी गर्मी का एहसास होता है, बिन मौसम बरसात होने लगता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बरसात इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाढ़ें आ जाती हैं। ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो आइए बच्चों आज के वीडियोज़ में इतना ही रहता है। आप लोग घर पे निश्चित रूप से किताब के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियोज़ में जो है हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष चर्चाएँ करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।